राजा और प्रजा की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य अपनी हरी भरी खेतों, साफ नदियों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। सूर्यगढ़ का राजा था राजा आदित्यवर्मन, वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय। उसने अपने पिता से ये सीख पाई थी कि राजा का असली बल उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा होती है। राजा का शासन। राजा आदित्यवर्मन रोज सुबह दरबार में बैठता। वहां मंत्री, सेनापति और विद्वान आते, पर राजा सबसे पहले प्रजा की बातें सुनता। किसान, व्यापारी, कारीगर जो भी अपनी समस्या लेकर आता, राजा धैर्य से सुनता और तुरंत समाधान खोजता। राजा का एक नियम प्रसिद्ध था, यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मैं भी सुखी नहीं रह सकता। इसी कारण सूर्यगढ़ में चोरी कम थी, झगड़े जल्दी सुलझ जाते थे और लोग एक दूसरे की मदद करते थे। प्रजा का विश्वास। राजा की न्यायप्रियता के कारण प्रजा उसे पिता समान मानती थी। जब राजा नगर भ्रमण पर निकलता, लोग अपने घरों से बाहर आकर उसका स्वागत करते। बच्चे उसके घोड़े के पास दौड़ते और बूढ़े उसे आशीर्वाद देते। राजा भी किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करता था। वो अक्सर साधारण वस्त्र पहनकर गांव-गांव जाता और लोगों की असली स्थिति को समझता। सूखे की मार। एक वर्ष सूर्यगढ़ पर कठिन समय आ पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, नदियों का जल कम हो गया, अन्न के भंडार घटने लगे। दरबार में चिंता छा गई। मंत्री बोले, महाराज, कर बढ़ाना पड़ेगा, तभी खजाना भरा रहेगा। पर राजा आदित्यवर्मन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, जब प्रजा संकट में है तब उस पर बोझ डालना अन्याय होगा। राजा ने अपने भंडार खोल दिए, गरीबों में अनाज बांटा गया, कर माफ कर दिए गए, राजमहल की शानो शौकत कम कर दी गई ताकि अधिक संसाधन प्रजा के काम आ सकें। प्रजा की एकता। राजा का ये त्याग देखकर प्रजा का हृदय भर आया। किसान आपस में बीज बांटने लगे, व्यापारी उचित दाम पर सामान देने लगे, कारीगरों ने बिना लाभ सोचे काम किया। गांव-गांव में कुएं गहरे किए गए, तालाब साफ किए गए, युवाओं ने मिलकर नहरें बनाई। ये सब राजा के आदेश से नहीं, बल्कि प्रजा की स्वेच्छा से हुआ। दुश्मन की नज़र। पड़ोसी राज्य आंध्रगिरी का राजा ये सब देख रहा था। उसे लगा कि सूर्यगढ़ सूखे से कमजोर हो गया है। उसने आक्रमण की योजना बनाई। एक रात आंध्रगिरी की सेना ने सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन सूर्यगढ़ की प्रजा पहले से सतर्क थी। किसानों ने रास्ते रोके, युवाओं ने संदेश पहुंचाए, महिलाओं ने घायलों की सेवा की। राजा आदित्यवर्मन स्वयं सेना के साथ मैदान में उतरा। पर ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, ये एकता और विश्वास का युद्ध था। विजय। आंध्रगिरी की सेना, जो केवल लालच और शक्ति के बल पर आई थी, सूर्यगढ़ की एकजुट प्रजा के सामने टिक न सकी। बिना बड़े रक्तपात के शत्रु को पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद राजा ने दरबार में कहा, आज यदि सूर्यगढ़ सुरक्षित है तो इसका श्रेय मेरी तलवार को नहीं, मेरी प्रजा के हृदय को जाता है। समय का बदलना। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, खेत फिर से लहलहाने लगे, नदियां भर गईं, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। पर इस बार लोगों के मन में एक नई समझ थी, संकट में साथ देना ही सच्चा धर्म है। राजा ने भी एक नया नियम बनाया, हर बड़े निर्णय में प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। राजा की अंतिम सीख। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ, उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, राजा बनना आसान है, पर लोकप्रिय राजा बनना कठिन।